आचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अध्यास भाष्य चल रहा है। और हम लोग इसके अंतिम अंश पर पहुंच रहे हैं। जो विचारणीय अंश हैं उसका उच्चारण करते हैं। अध्यासो नाम अतस्मिंस्तद्बुद्धिः इत्यवोचाम तद्यथा पुत्रभार्यादिषु विकलेषु सकलेषु वा अहमेव विकलः सकलो वा इति बाह्यधर्मान् आत्मनि अध्यस्यति तथा देहधर्मान् स्थूलोऽहं कृशोऽहं गौरोऽहं तिष्ठामि गच्छामि लङ्घयामि चेति तथेन्द्रियधर्मान् मूकः काणः क्लीवः बधिरः अंधोऽहमिति तथा अंतःकरणधर्मान् काम संकल्प विचिकित्साध्यवसायादीन् एवं अहं प्रत्ययिनाम् अशेष स्वप्रचार साक्षिणी एवं अहं प्रत्ययिनम् अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्मन्यध्यस्य तं च प्रत्यगात्मानं सर्वसाक्षिणं
तद विपर्ययेण अंतःकरणादिषु अध्यस्यति। एवमयम् अनादिरनन्तो नैसर्गिको अध्यासो मिथ्या प्रत्ययरूपः कर्तृत्व भोक्तृत्व प्रवर्तकः सर्वलोक प्रत्यक्षः। अध्यास की जो व्यापकता है, व्याप्ति है, उसका भी भगवान भाष्यकार ने उल्लेख किया। ये जो अहम अध्यास हैं, हमारी जो आत्मानुभूति है, ये अध्यास हैं, भ्रम हैं। और चूंकि ये अहम अनुभूति ही या ये अहम पदार्थ ही जो अहम अनुभव में प्रतीत हो रहा है, वही समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार समस्त प्रवृत्तियों का आधार होता है। तो वही भ्रमात्मक सिद्ध होने पर समस्त प्रमाण प्रमेय व्यवहार समस्त प्रवृत्तियां एक आध्यासिक अनुभूति मात्र सिद्ध होती है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर भाष्यकार ने कहा, बड़े सरलता से कह दिया, बड़े संक्षेप में कह दिया, और उसको बड़े सरल युक्ति से प्रतिपादन किया। हम लोग जगत मिथ्या कहते रहते हैं, लेकिन उसको इस ढंग से शायद कोई विचार नहीं करता, क्योंकि प्रमाता के असंग आत्मा प्रमाता नहीं हो सकता। असंगता आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। न च एतस्मिन् सर्वस्मिन् न सति असंगस्य आत्मनः प्रमातृत्वम् उपपद्यते। तो आत्मा का स्वरूप है असंग, और आत्मा नहीं जलती, ये एक बड़ी सांत्वना है है ना। तो असंग होने से उसमें किसी भी वस्तु का, किसी भी क्रिया का कोई प्रभाव, असर उस पर नहीं पड़ता। जैसे आकाश जो है, उसी को असंग कहा ही जाता है ना। आकाश को आप कितना भी रंगने की कोशिश करें, नहीं रंगेंगे। कितना बादल छा जाता है, धूल उड़ जाता है, लेकिन आकाश में एक कण भी लगता नहीं,
इसका नाम है असंगता। तो आत्मा असंग है, ये युक्ति से तो सिद्ध होती है, उसके तो हम धीरे धीरे विचार से पता लगेगा, लेकिन श्रुति से तो बड़े सरल रूप से कह दिया कि असंगो ही अयम पुरुषः, ये जो पुरुष है ये असंग है। तो कहने का अर्थ है कि जो असंग आत्मा है वो प्रमाता नहीं बन सकता। क्यों? प्रमाता जो है वो संगी है, माने ससंग है। प्रमाता बहुत सारे चीज़ों के साथ में जुड़ा हुआ है, उनके साथ उसका लेन देन का व्यवहार है और उसके ऊपर प्रभाव पड़ता रहता है ना। वो तो एक ही है, इसके अतिरिक्त भी माने प्रमाता का जो स्वरूप है, माने मैं नाम का जो पदार्थ है, निरंतर नाना विकारों से गुजरता हुआ ही पदार्थ है ना। हम माने अब जैसे मान लीजिए आज गर्मी लग गई, ठंडी कम हो गई, असर पड़ रहा है कि नहीं हमारे ऊपर? प्रमाता पर असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो इसको आप असंग कहेंगे क्या? असंग माने कुछ भी उस पर चढ़ता नहीं है। हमारे ऊपर ठंडी गर्मी, शीत उष्ण, मान अपमान, सुख दुख, हर चीज़ का प्रमाता के ऊपर प्रभाव पड़ता है। पानी जैसे एक प्रकार के पानी जैसे जहाँ रहते वहाँ आकर धारण कर लेते हैं। हाँ, मने जैसे चमड़ा है, तो चमड़ा जो है बारिश में फूल जाता है और गर्मी में एकदम सूख जाता है। ऐसा ही प्रमाता वैसा ही है ना। जब सारी अनुकूलताएं हो, आपको खूब स्तुति सुनने को मिल रहा है, तो कैसा खिलते हैं, बहुत आनंद होता है। और जब प्रतिकूलता आए तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अरे भैया क्या हो गया। तो इसलिए हम जो हैं ससंग हैं, ससंग। लेकिन आत्मा, हम माने प्रमाता, आत्मा का स्वरूप जो है वो असंग है। वर्षा तपाभ्याम किम व्योमनि, सुना है कि नहीं श्लोक? चर्मण्यस्ति तयो फलम, सुना? व्याकरण में आया है कहीं। वर्षा तपाभ्याम किम व्योमनि चर्मणि अस्ति तयो फलम। ये सप्तमी जो यहाँ होती है वो शायद निमित्त अर्थ में कुछ है ऐसा। हाँ, वर्षा तपाभ्याम किम व्योमनि चर्मण्यस्ति तयो फलम। वर्षा से और आतप माने गर्मी से आकाश में क्या होगा? कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं। किम व्योमनि, चर्मणि चमड़े पर वर्षा से सड़ जाएगा और गर्मी से सूखेगा कि नहीं सूखेगा? चर्मणि अस्ति तयो फलम। अब आपकी आत्मा जो है कैसा है पूछ रहे हैं कि आकाश जैसा कि चमड़ा जैसा? अभी चमड़ा जैसा, बाद में आकाश जैसा होगा। तो कहा कि ये असल में है शायद उसका कुछ चार्वाक आदि का कुछ है श्लोक, लेकिन बढ़िया बात कहा। चर्मोपमश्चेत सो अनित्य। अगर आपकी आत्मा चमड़ा जैसा है तब तो वो तो खत्म हो जाएगा, फिर जो फूलने वाला और सूखने वाला है वो तो मरेगा, अनित्य हो जाएगा। चर्मोपमश्चेत स अनित्य। अखातुल्यश्चेत
आकाश के समान है तो असत सम, उसका होना न होना तो क्या है, उसका तो जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं मालूम पड़ता है, कोई पड़े रहे आकाश की तरह। असत समा, उसका होना न होना तो बराबर ही हो गया ना। वो कुछ करता भरता नहीं है तो क्या करना है उस आत्मा से। नहीं, चारवाक का भी है, लेकिन गहराई से देखो तो वेदांत का भी लग जाएगा उसमें। तो इसलिए जो है अभी जो तथाकथित आत्मा है वो जो है चमड़ा जैसा ही मानना पड़ेगा, माने प्रमाता है ना। तो ये चमड़ा ही तो है और क्या। आत्मा देखो फूल जाते हैं चमड़ा, ये चमड़ा भी तो माने उस पर भी तो वर्षा और आतप का कितना असर पड़ता है। हाँ हाँ, फिर नाना प्रकार का फंगस हो जाता है। तो चमड़े पर तो मौसम का असर पड़ेगा, और यदि आप पर पड़ रहा है तो आप भी चमड़ा ही जैसा है, इसका मतलब है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आत्मा तो है असंग, लेकिन वो किसी ना किसी रूप में चमड़े के साथ में अपने को जोड़ रहा है, अथवा हम लोग उसको चमड़े के साथ जोड़ करके ही आत्मा के स्वरूप को हम समझ रहे हैं। तो प्रमाता तो ससंग सविकारी वस्तु है, आत्मा ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि आत्मा ही नाना उपाधियों के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है। तो माने अध्यास करके ऐसे प्रतीत होते हैं। तो ये जो प्रमाता है, ये जब अध्यास से ही इसका स्वरूप सिद्ध होता है, तो उस प्रमाता के समस्त व्यवहार तो आध्यासिक व्यवहार माना जाएगा, माने अध्यास के भीतर ही आएगा। और उसके सारे, उसके द्वारा लगाया गया प्रमाण प्रमेय, वो सब भी आध्यासिक होगा, वास्तविक पारमार्थिक नहीं होगा। तो ये जो प्रमाता प्रमाण प्रमेय का जो जगत, जो व्यवहार का जगत है हमारा, जिसमें हम व्यवहार करते हैं, कर्म करते हैं और फल भोगते हैं, ये पूरा जगत प्रमाता सहित ये सारा जगत जो है अध्यास से ही, अध्यास पूर्वक है, बताया अध्यासम पुरस्कृत्य प्रवर्तते, अध्यास के कारण ऐसा अनुभव में आता है। तो ये बात जो है बड़े बल देकर भगवान भाष्यकार ने रखा और बड़े दो टुक शब्द में रख दिया। विवेकियों का व्यवहार भी पशु आदि के समान है। ये लोग भी देह इंद्रिय आदि को अपना स्वरूप मान करके बर्ताव करता है। तो वो जो है समस्त विकारों का अनुभव करने वाला है, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण का व्यापार करता है, चाहे अनुमान का करता है। ये सब जो हैं देहाभिमान पुरस्सर है।
शास्त्रीय व्यवहार भी ऐसा ही है। शास्त्रीय व्यवहार मतलब शास्त्र के अनुसार जो व्यवहार, शास्त्र को प्रमाण मानकर हम जो व्यवहार करते हैं, यद्यपि उसमें थोड़ा विवेक तो आवश्यक होता है। देह से एकदम अभिन्न समझेंगे तो देह के नाश से नाश मानेंगे, तो यज्ञ आदि जो पारलौकिक व्यवहार है वो संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कर्ता जो है अपने को उस फल, स्वर्ग आदि फल भोग की आकांक्षा रख करके करता वो काम करता है। तो यदि देह के साथ ही उसका नाश हो जाएगा तो फल कैसे भोगेगा, करेगा कैसे, भोगेगा कैसे? तो इसलिए देह के साथ मैं खत्म नहीं हो जाता हूँ, ऐसा उसको तो इतना विश्वास रहना चाहिए। तो इतना रहे, लेकिन फिर भी वो आत्म तत्व को जानता है ऐसा नहीं, आत्मा के स्वरूप को नहीं समझता है। क्योंकि जो वेदांत में आत्मा का जिस स्वरूप का वर्णन किया, वेदांत वेद्यम अशनायाद्यतीतम अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम, आत्मतत्व ऐसा है, उसका उसको ज्ञान नहीं रहता है, उसका उपयोग भी नहीं है वहाँ पर, और ज्ञान होने पर उन सारे कर्मों का कोई अर्थ भी नहीं बचता, माने प्रयोजन भी नहीं बचेगा, न करने वाला बचेगा, अधिकार का विरोध हो जाएगा। हाँ, उससे पूर्व तक वैसे आत्मविज्ञान माने हम ब्रह्मास्मि, इस आत्मविज्ञान के पूर्व तक ही समस्त लौकिक वैदिक कर्मकांडीय मोक्ष शास्त्रीय सब व्यवहार संभव है। तो प्राक्च तथा भूतात्म विज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। ये सब जो हैं उससे पूर्व तक ये शास्त्र की प्रवृत्ति है, इसलिए शास्त्र भी, शास्त्र प्रमाण भी आविद्यक है, इसका कोई व्यतिक्रम नहीं हो रहा है। और शास्त्र अध्यास को रख करके प्रवृत्त होता है, उसमें ये ब्राह्मणों यजेते इत्यादि नहीं करके बता दिया। तो ब्राह्मणों यजेता, जो ब्राह्मण हो वो यज्ञ करे। तो कोई किसी को ब्राह्मण होने के लिए शुद्ध आत्मा तो अपेद ब्रह्म क्षत्रादि भेद है, तो किसी को ब्राह्मण होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? आत्मा को ब्राह्मण जातीय शरीर से अपने को एक समझना पड़ेगा। ऐसा ही आश्रम ब्रह्मचारी ऐसा करे, है ना? तो ब्रह्मचारी होने के लिए आत्मा को क्या करना पड़ेगा? किसी आश्रम के साथ में, कि मैं आश्रमी हूँ, उसके साथ उसको जुड़ना पड़ेगा अपने को। वयः उम्र विशेष 8 वर्ष के ब्राह्मण बालक का उपनयन होना चाहिए। तो आत्मा 8 वर्षीय कैसे बनेगा? 8 साल वाला
आत्मा तो महाराज अनादि अनंत है तो 8 वर्षीय शरीर के साथ में जो आत्मा अपने को एक मानता है उसी के लिए ये विधि है। और अवस्था कृष्ण केशो अग्निनादधीत, बाल जब तक काला है भाई तब तक अग्निधान कर लेना चाहिए। माने यौवन रहते रहते अग्निधान करके अपना जीवन को व्यवस्थित बनाओ। तो जो अपने को कृष्ण केश वाला, माने अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ ऐसा समझेगा। और भी भामतीकार ने एक उदाहरण दिया, थोड़ा माने हम लोगों को उतना ज्ञान तो नहीं रहता है, लेकिन उदाहरण जब पढ़ा तो बड़ा विचित्र लगा। उस समय ध्यान आया कि कैसी बात है। अप्रतिसमाधेय व्यधीनाम जलादि प्रवेशेण प्राणत्यागः, ऐसा भी शास्त्र मिलता है। ऐसा विधि आ गया जिसका कोई समाधान नहीं होगा, माने अचिकित्सक उस विधि होता है ना, और जीवन निर्वाह भी नहीं हो रहा है, तो फिर गंगा जी में प्रवेश कर जाओ। सबसे बढ़िया गंगा जी मिले तो। लेकिन ऐसा व्याधि वाला जो अपने को समझेगा उसके लिए व्याधि है तो आत्मा को व्याधि वाला बनना पड़ेगा ना। तो उस समय जो है ऐसा लगता था। फिर अभी जो है ये एक आंदोलन चल रहा है, माने आत्महत्या तो महान पाप है, लेकिन उस स्थिति में भी कुछ ऐसे चीज है उसको आत्महत्या नहीं मानते हैं। ये इसका शास्त्र ने अनुमोदन किया। तो अत्यंत विशिष्ट परिस्थिति में हम सुनते थे महात्मा लोग भृगु पतन बोलते। भृगु पतन, भृगु माने वो जो जहाँ से गंगोत्री, जहाँ से गंगा जी छलांग लगाते हैं ना, एकदम बड़ा जोर आवाज होता है। वो जो वहाँ शिवलिंग जैसा भी बना हुआ देखे हो ना, हाँ, सूर्य किरण के जो वो पड़ता है, हाँ 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 हाँ, डर लगता है को है गर्जन कैसा। तो जब भाई बहुत बूढ़ा हो जाए, अब श्रवण मनन सब चल नहीं रहा है, तो ऐसा एकदम जराग्रस्त हो जाए, चलना फिरना संभव न हो, दूसरे महात्माओं के लिए तकलीफ का वो करे, तो क्या करते हैं कई महात्मा वहाँ कूद जाते हैं जाकर। हाँ भाई कैसा जो उनके जिगर कैसा है, हम तो सुनने से कांप जाते हैं। नहीं तो हुआ, लेकिन वो उसके लिए बोलते हैं कि वही अप्रति समाधेय वेदी नाम, दूसरा शरीर मिलेगा फिर, माने इससे तो कुछ हो नहीं रहा है ना, क्या करे। तो आत्मज्ञानी के लिए तो कोई बात ही नहीं है ना, ब्रह्म विचार तो कर सकते हैं ना, नहीं कर सकता होगा ना। जब ऐसी स्थिति भी कभी आ जाती है, कुछ हुआ होगा ऐसा, भृगु पतन बोलते हैं, वहां से कूद जाते कई माने दर्द भी वैसा होगा ना, निरंतर रहने वाला। बहुत लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं, चलना फिरना माने ऐसे सब। मेरे लगता है कि ये आत्महत्या जो शब्द ये गलत है। हाँ, क्यों? आत्महत्या हो सकता है। हाँ हाँ, होता है। जिस अर्थ में वहाँ पर आत्मा शब्द प्रयोग किया और जिस अर्थ में आप गलत समझ रहे हो, दोनों अर्थ भिन्न भिन्न है ना। यहाँ तो जो है आत्महत्या माने जो शरीर को आत्मा मान करके उनके लिए वो आत्महत्या होगा ना, उनके लिए तो नहीं है। हम उनके लिए, वो तो समझदार है ना वेदांती, तो बोले कि ऐसे लोगों के लिए ही आत्महत्या शब्द का प्रयोग किया। आत्मा तो नायम हंति ना हन्यते, उस आत्मा की हत्या नहीं होगी, लेकिन शरीर को आपने आत्मा के रूप में पकड़ा, उसकी हत्या होगी। जिसको आपने पहले आत्मा माना या मान रहे हो, उसकी तो हत्या होगी ना, तो इसलिए वो आत्महत्या है। तो मैंने, मेरा कहने का भाव ये था कि इस प्रकार से जो असंग आत्मस्वरूप है, वो तो किसी भी शास्त्रीय विधि के अधिकारी नहीं बन सकता। विधि निषेध
यहाँ तक कि मोक्ष शास्त्रीय भी जो आत्मा वाले द्रष्टव्य आदि हैं उनके किसी भी विधि निषेध का वो अधिकारी नहीं है आत्मा। तो आत्मा अधिकारी बनेगा जब देह इंद्रिय आदि के साथ में वो अपने आप को एक समझेगा, माने अध्यास करेगा, तभी जाकर के ये सब विधियां सार्थक होगी। तो शास्त्र जो हैं आत्मनि वर्ण आश्रम वयः अवस्थादि विशेष अध्यासम आश्रित्य प्रवर्तन्ते। वर्ण आश्रम वय माने उम्र, अवस्था वही बुढ़ापा आदि, ये सब विशेष अध्यास का आश्रय लेकर, माने जो ऐसा जानता है उसके लिए ये है प्रवर्तन्ते। अच्छा, सामान्य अध्यास से भी काम नहीं चल रहा है शास्त्र का, विशेष अध्यास लगाना पड़ता है। सामान्य अध्यास क्या है? सामान्य अध्यास से मान लो कि मैं मनुष्य हूँ या मैं प्रमाता हूँ अंतःकरण मात्र में, वो नहीं। यहाँ शरीर तक आना और उस शरीर में कौन सी अवस्था, कौन सा धर्म, उससे युक्त होकर के विशिष्ट अपने को समझना, तब जाकर के शास्त्र लग रहा है ना। तो ऐसे कुछ तो मनुष्य मात्र के लिए भी शास्त्र ने आदेश दिया है। मानव मात्र के लिए कुछ धर्म होता है, उसको सामान्य धर्म, मानव धर्म बोलते हैं। तो वहाँ पर भी सामान्य अध्यास में ये हो नहीं सकते, अधिकरण नहीं बन सकते। सामान्य अध्यास से मानव मात्र जो है ये अगर सामान्य मानो, लेकिन उसमें भी देखो मानव शरीर भी एक बड़ा विशेष शरीर है, माने नरत्व जाति विशिष्ट शरीर, खाली शरीर मात्र नहीं है। तो विशेष अध्यास के बिना विधि निषेध आदि का कोई काम चलेगा नहीं। विशेष अध्यास बोलने से एकदम गहरा हो गया जो ना 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 ना, विशेष अध्यास का मतलब है किसी विशिष्ट पदार्थ के साथ संबंध, माने अध्यास। शरीर के साथ जो मनुष्य शरीर मान लो, मनुष्य शरीर जो अपने को मनुष्य समझेगा, माने नरत्व विशिष्ट देह के साथ जिसका तादात्म्य अध्यास होगा, वही फिर मानव बन कर के मानव धर्मों का आचरण करेगा, सामान्य धर्मों का भी। यहाँ तो माने वर्ण धर्म आश्रम धर्म तो विशेष है ही है, लेकिन सत्यम वदेत ये जो विशिष्ट, ये जो विशेष विधि है ये तो सबके लिए है ना। तो खाली ब्राह्मण वदेत या ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए बिना अध्यास का कोई व्यवहार शास्त्रीय भी नहीं होगा। मानव के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश है हमारे यहाँ। मानव धर्म जो है माने वर्ण धर्म आश्रम धर्म जो विशेष धर्म में आता है। जैसे क्षत्रिय हो तो युद्ध करो, ये विशेष धर्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन अपना अपना कर्तव्य करे, ये सबके लिए, मानव मात्र के लिए सामान्य धर्म हो गया। अहिंसा सबके लिए सामान्य धर्म है, लेकिन यज्ञ याग आदि में बलि आदि देना पड़ता है तो उसके लिए वो धर्म है। क्षत्रिय के लिए किसी युद्ध करना और वहाँ पर जो है आतताई को मारना, ये सब धर्म है नहीं, विशेष धर्म ना। क्षत्रिय होने के बाद ही वो करेगा ना, मानव मात्र थोड़ा ही सब मानव ऐसा करे, लड़ाई झगड़ा शुरू कर दे। तो इस प्रकार से, लेकिन वो जिसको हम सामान्य धर्म बोल रहे हैं वो भी मनुष्य शरीर रूप विशेष अध्यास उसके साथ करके ही, शरीर विशेष के साथ अध्यास करके ही वो काम करेगा। तो इसलिए ये जो महाराज अध्यास हैं, इसके घेरे में एक आत्मा को छोड़ करके सारा जगत व्यवहार आ गया, शुद्ध आत्मा को छोड़कर। प्रमाता प्रमेय प्रमाण सब आ गया ना। तो ये सोचने की चीज है
माने ये जो हम जो बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये सब जो है सत्य है कि नहीं, विशुद्ध सत्य है कि नहीं? ये सब के सब सत्यानृते मिथुनीकरण है। स्वामी जी, जो सामान्य अध्यास आपने जो बता रहे हैं, जिनका ज्ञान हो गया, जो ब्रह्मज्ञानी है, वो भी तो संसार में सामान्य अध्यास करके चलता है। वो तो सामान्य अध्यास नहीं, उसका नाम है लेशा विद्या। लेश, वो रस्सी जल गई, खाली दिख रहा है आपको ऐसा। सामान्य अध्यास ना 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 ना, वो भी देखने में विशेष अध्यास ही है कि ये मैं हूँ, ये शरीर मेरा है, ऐसा ही समझेगा वो, माने व्यवहार की दृष्टि से। लेकिन वो खाली एक खाली हमारे लिए प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। उनका तो अशरीर है वो। तो आत्मा का स्वरूप जो है, पिछले पाठ में हम लोगों ने थोड़ा चौथा शरीर मिला, धर्माधर्म किया, धर्माधर्म से शरीर मिलता है, शरीर से सुख दुख होता है, फिर उससे धर्माधर्म करते हैं, तो ऐसा ना चलता है। तो कर्म निमित्त माने, तो वहाँ पर विचार करके बताया कि भैया तो कर्म का संबंध कैसे शरीर आत्मा से। सुनने से बड़ा जो है हमको बड़ा आनंद आता है। अच्छा भैया माने भीतर से तो सब अच्छा ही है ना। है ना, हम लोग मुक्त ही हैं असल में। बताइए कितनी बड़ी बात है भाई। है ना, नहीं समझ में तो नहीं आता है वो बात तो ठीक, ये भी एक अध्यास ही है। और क्या, आत्मा अपने को अज्ञानी समझेगा तो पहले मूला विद्या से वो अध्यास करेगा, जुड़ेगा। बिना अध्यास का ये कुछ भी नहीं होगा व्यवहार। तो इस प्रकार से यहाँ पर समस्त व्यवहार देहेंद्रियादि मूलक है, और देहेंद्रियादि जो है अध्यास से ही आत्मा से जुड़ता है। ये बात बताया, माने आत्मा प्रमाता बन करके ही ये सब करता है। वो 3 श्लोक जो हैं वो बड़े गंभीर कारिका है। भगवान भाष्यकार ने उद्धरण दिया और टीकाकार लिखते ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरति। ऐसा उनके माने कितनी श्रद्धा से ब्रह्मवेत्ताओं में ये गाथा, ये गान चली आ रही है, वो ऐसे ही अपने को व्यक्त करते हैं। ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरति। आदर है, अरे आदर। तो उसमें एक बार थोड़ा सा उसका स्मरण कर ले, क्योंकि आप लोग शायद पहली बार सुन रहे हैं ना, और इससे अध्यास की बात जो है माने जम जाएगी। भाष्यकार ने तो ये कहा माने किस के लिए उन्होंने ये गाथा का उदाहरण दी, गाथा को गाया। उन्होंने भी गाया ही है, और क्या है। गुरु लोग गाते हैं, उनके सुन करके उन्हें चेलगे भी वैसा समझ करके गाते हैं। फिर यही तो परंपरा है ब्रह्मवेत्ताओं की, समझे ना। ये जो है चली आ रही है हमारी परंपरा, अविच्छिन्न है। ये जो अद्वैत संप्रदाय है, नारायण हाँ वो भी है, और नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मद आचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। गुरुओं की परंपरा चली आ रही महाराज, है ना। तो ये जो है विशेष है कि ब्रह्म ज्ञान की परंपरा कभी सर्वथा उच्छिन्न नहीं होती, कम होती है, ज़्यादा होती है, वो बात अलग है, रहती है। और है तभी तो हम लोगों को मिल भी रहा है, इतना समझ लो। तो किस विषय पर ये बात कही,
तस्मात् अहम ब्रह्मास्मीति एतद अवसाना एव सर्वे विधयः। इसलिए चूंकि समस्त विधियां, तस्मात् करके माने ज्ञान से, ब्रह्म ज्ञान से पूर्व ही सबका प्रामाण्य है। इस हेतु से अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इति एतद अवसाना, यही है अवसान। यहाँ जो है ये सब समाप्त हो जाते विधि। एव सर्वे विधयः, सारी विधियाँ, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भी, देखो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में बड़े अपने ढंग से ऐसी ऐसी सारी बात लगभग वेदांत की कह दिया। वहाँ पर एक वचन आता है भगवान का, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अब उसको देख लीजिए, भाष्य सहित लगाइए। सर्वं कर्म बताया, सारा कर्म। अब सर्वम कर्म बता करके भी भगवान को थोड़ा पूरा संतुष्ट नहीं हुआ कि लोग ये ना समझ ले कि भाई सब कर्म माने संसार के कर्म, पूजा पाठ शेष रहेगा या ज्ञान की साधना शेष रहेगी। नहीं नहीं, अखिलम, सर्वम अखिलम कर्म, ये देखो माने कोई माने शेष ना रहे, वो सब के सब ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। ज्ञान हो इसके लिए, जैसे नदियाँ जाकर के सागर समुद्र में मिल गई, नदी नहीं रही, ऐसे ही सारे विधि आदि का पालन करेंगे, ज्ञान अगर आपको हो गया बस सब उसमें समाप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। एक वचन और भी ऐसा है, क्या है, समग्रं प्रविलीयते। ये तो ज्ञान है परिसमाप्यते, और समग्रं प्रविलीयते कर्म, समग्रं प्रविलीयते। मेरे पास लाओ, आपको मिलेगा नहीं। कौन सा अध्याय देखेंगे? हाँ, चतुर्थमी है ये, समग्रं प्रविलीयते तद्बुद्ध। चतुर्थी, हाँ चतुर्थ में होगा शायद। ये जो है कर्म समग्रं प्रविलीयते यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। ये ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर, इसके आगे पीछे कुछ देखो। ज्ञानावस्थित चेतसा यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। ये समग्रं प्रविलीयते भी आ गया, एक और भी आया। ये वैसे समग्रं प्रविलीयते वाला जो है वो असल में समस्त कर्मयोगी का कर्म जैसा मालूम पड़ता है, यज्ञाय आचरते। लेकिन एक और भी आया है, सारे यही ब्रह्मार्पणम आदि का वर्णन करते हुए कि एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान, कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमुक्षसे। वहाँ का भी अर्थ देखेंगे, ये सब कर्मजनित यज्ञ हैं, ऐसा समझ लेने से तुम मुक्त हो जाओगे।
माने ये सारे क्रियाकलापों का फल जो है कर्मजनित है और आत्मा से इसका कोई संबंध नहीं। तो खैर, तो ये बात समझ लीजिए कि अहम ब्रह्मास्मित्येद अवसाना एव सर्वे विधयः सर्वाणि च इतराणि प्रमाणानि। और शास्त्र प्रमाण को भी छोड़ दो, अन्य सभी प्रमाण जो है यहीं पर समाप्त। ये प्रमाण को प्रमाणता की सीमा है, उसके आगे ये प्रमाण नहीं है। नहीं आहेय अनुपादेय अद्वैतात्मावगतौ सत्याम निर्विषयाणि अप्रमात्रिकाणि च प्रमाणानि भवितुमर्हन्ति इति। जब आपने अद्वैत आत्मा को जान लिया और अद्वैत आत्मा में कोई हेय नहीं रहा, कोई उपादेय नहीं रहा। हेय माने छोड़ना, जो छोड़ोगे तो अपना स्वरूप नहीं होगा, और उपादेय माने ग्रहण करना, जो लोगे उससे पहले से तो आप हैं, तो फिर वो आपका स्वरूप नहीं होगा। और अद्वैत में हेय उपादेय रहता नहीं है। ऐसा जब आप अपने को जान लिया तो उस समय प्रमाणानि, जो प्रमाण है वो क्या हो जाएगा? एक तो निर्विषयक हो जाएगा, निर्विषयाणि, उनके कोई विषय बचेगा नहीं। विषय तो वहाँ बसता द्वैत में, एक विषयी होगा, एक विषय होगा, प्रमाणों से उसको जाना जाएगा। अद्वैत अवगति होने पर प्रमाण सारे निर्विषय हो जाएंगे, उनका कोई विषय, सब ब्रह्म ही होगा। तो प्रमाण का विषय नहीं हो तो स्वतःस्फूर्त है, स्वयं प्रकाश है। हाँ, तत्क्य न कम पश्यत क्या न कम भी जानियात, है ना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ सर्वं खलु इदं ब्रह्म। तो प्रमाण जो है वो परिच्छिन्न वस्तु को ग्रहण करता है। असल में प्रमाण के ऊपर जब स्वरूप पर जब विचार करेंगे, एक खंडन में खूब आया, प्रमाण करता क्या है। प्रमाण जो है बड़ी विशाल जगत से एक टुकड़ा काट के आपको दिखाता है। जैसे आँख से तो आप जो है जगत के जो रूपमय हिस्सा है उसका भी एक छोटा टुकड़ा आप देखते हो। तो प्रमाण किया क्या? परिच्छेद, किसी वस्तु का एक सीमा में बांध करके आपके सामने उपस्थित किया। जितना भी हम इंद्रिय से देखें ना कोई परिच्छेद के माध्यम से दिखता है। परिच्छेद का ही नाम जो है नहीं, ज्ञान। तत्व परिच्छेदो ही प्रमा है ना। प्रमा जो है किसी तत्व का परिच्छेद करना। इस पर अभी आ रहे हैं, इस पर हम विचार भी करेंगे। अब बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो सीमित पदार्थ ही माने प्रमाण दिखा सकता है। अनंत को कोई प्रमाण नहीं दिखा सकता। इसलिए जो अनंत जो है वो वाक्य, मन आदि समस्त इंद्रियों का अगोचर हो जाता है। आकाश को हम कैसे जानते हैं? आकाश को भी जो आप जानते हो वो भी अनंत नहीं है, इसलिए जानते। दूसरों से अलग करके जान रहे कि नहीं जान रहे? तो इसका मतलब अंत तो आ गया ना उसका। हाँ, यद विभक्तम तज्जन्यम, हाँ, और जत पृथकम तद अल्पम। तो हम लोग सीमित सत्ता वाले जगत में घूमते फिरते हैं। भाई हम प्रमाता है, हमारे ये प्रमेय हैं, और यहाँ जो है जगत में हमको अपना कुछ काम करना है, अच्छा काम करना है, कुछ अच्छा बनना है। यही तो हमारा जगत, माने हमारा जो व्यवहार है वो एक बड़ी छोटी चीज़ों में घूम रहा है ना।
जहाँ जत्र अन्यः अन्यत् पश्यति अन्यत् शृणोति अन्यत् विजानाति तदल्पम। वहाँ हम लोग अल्प की दुनिया में ही, असल में अल्प में ही ये जो है श्वास ले पाता है। मैंने ऐसे प्राणी है ना, जैसे किसी इंसान को अचानक समुद्र में गिरा दो तो कैसा होगा? डर के मर जाएगा। अनंत अचानक दिख जाए तो बहुत लोगों का हार्ट अटैक भी हो सकता है ना। मैंने अनंत का थोड़ा आवाज पाते भी मैंने क्या हो जाएगा, उसको घबरा जाते हैं। इसलिए वो शून्यवादी के ऊपर कटाक्ष किया ना पंचदशीकार ने, बोले शून्य बोलने लगे बड़े जोर शोर से। बोले शून्य की इसलिए बोला, मग्न साक्ष्य जद अब्धौ, माने समुद्र में डूबने लगता है तो व्यक्ति का इंद्रिय जैसे व्याकुल हो जाता है ना, ऐसा ही वो जो है गए तो थे वहां पर, बहुत पास में पहुंचे थे, अब वहां सब कुछ डूबने लगा तो घबरा करके कहा भाई कुछ नहीं है। वो शून्य बोल दिया। बोले ये तो घबराहट के मारे बोला है। क्योंकि शून्य भी या तो ससाक्षिक होगा तभी प्रामाणिक माना जाएगा। वहां पर था कुछ भी नहीं है, ये देखने वाला था, लेकिन उधर जो है वो उसमें वो शून्य रहता है कहाँ? इतना विचार करने से तो शून्य भी रहने के लिए एक आधार चाहिए ना। जैसे हम भी तो दृष्टा भी तो शून्य अलग है बाबा, अनुभविता चाहिए ना। हाँ ना, उनके अपने युक्ति है महाराज, ऐसा नहीं है। तो आज सुन लो, तो निर्विषयाणी प्रमाणानी, प्रमाण जो है उसके विषय जो है कोई बचेगा नहीं। विषय होता है द्वैत, कोई एक परिच्छिन्न वस्तु। जब एक वस्तु हो गया सारा और वो अनंत हो गया, ब्रह्म है वो, तो वहां पर प्रमाणों का कोई विषय बचेगा नहीं। प्रमाणों का विषय प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय इस विभाग में ही होता है। तो निर्विषयाणी प्रमाणानि स्युः, एक बात। दूसरी बात है अप्रमात्रिकाणी। भाई हाँ, प्रमाता ही नहीं है, ज्ञाता ही नहीं है, तो उसको जानने का साधन की सार्थकता किधर से आएगी? तो प्रमाण जो है दोनों दृष्टि से वो अप्रमाण हो जाता है। एक तो उसका प्रमाता नहीं बचता है और एक उसका प्रमेय नहीं बचता है। तो प्रमाण बचेगा नहीं? बचेगा। मध्य की वस्तु है प्रमाण। हाँ हाँ, प्रमाता और प्रमेय को जोड़ने वाला, बीच वाला। हाँ, अब दोनों तरफ खत्म हो गए तो जोड़ने वाला किधर से रहेगा? तो हाँ, तो न प्रमाणानि भवितुम अर्हन्ति अपि चाहु, उस में ये ब्रह्मविदाम गाथाम उदाहरति, है ना। ब्रह्मवेत्ताओं की गाथा का उदाहरण देते हैं। तो इसमें प्रथम जो कल जल्दी जल्दी में बोला था ना, थोड़ा अन्वय करके देखो। गौण मिथ्यात्मनो सत्त्वे पुत्र देहादिबाधनात् सद्ब्रह्मात्मा हमित्येवं बोधे कार्यं कथं भवेत्। सद्ब्रह्मात्मा हम, सत्स्वरूप माने अबाधित, ब्रह्म माने परिपूर्ण, आत्मा मैं हूँ, ठीक है, चैतन्य स्वरूप मैं हूँ। इत्येवं बोधे, ऐसा जब उसको ज्ञान हुआ तब क्या होता है? पुत्र देहादि बाधनात्, तो पुत्र देह आदि वस्तुओं की पृथक सत्ता बाधित हो जाती है, माने ये सब बाधित हो जाती है। और बाधित हो जाने से न गौण आत्मा बचता है न मिथ्या आत्मा बचता है। पुत्र आदि गौण आत्मा है, जहाँ भेद ज्ञान पूर्वक उनके धर्मों से माने आत्मा जैसा अभिमान होता है, भेद भी रहता है, वहाँ पर गौण आत्मा, पुत्र जो है आत्मा माना जाता है ना। तो वो गौण आत्मा नहीं रहा, मिथ्या आत्मा नहीं रहा, केवल वस्तुतः जो आत्मा है वही शेष रहा। तो सद ब्रह्मात्मा हम इत्येवं बोधे पुत्र देहादि बाधनात् गौण मिथ्या आत्मनः असत्वे
अब जब रहा नहीं तो कार्यम कथम भवेत, उसके द्वारा कौन सा कार्य। हाँ, क्योंकि कार्य जो है गौण और मिथ्या आत्मा आदि से ही होता है, वो बाधित हो गया, माने उसके लिए कोई कर्म नहीं है। शुद्ध आत्मा तो अकर्ता है जो हाँ, कार्य न करने वाला भी नहीं बचा ना। शुद्ध आत्मा तो अकर्ता है, वो तो कभी भी नहीं करता है, लेकिन अशुद्ध आत्मा माने गौण मिथ्या आत्मा करता रहा। अब ब्रह्म ज्ञान से गौण मिथ्या आत्मा भी बाधित हो गया, खत्म हो गया, तो अब कार्य किधर से होगा। तो कहा कि फिर जो है मैं ब्रह्म हूँ, ये भी बाधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कहा कि अन्निष्टव्यात्म विज्ञानात् प्राक् प्रमातृत्वमात्मनः अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव पाप्मदोषादिवर्जितः। मैं ब्रह्म हूँ, ये व्यवहार बाधित हो जाएगा ना, अनुभव बाधित हो जाएगा। अनुभव की बात कर रहे हैं। अच्छा, अनुभव भी बाधित हो जाएगा। हाँ, माने अहम अर्थ जो है जब बाधित हो गया तो मैं ब्रह्म हूँ, ये बचेगा कि नहीं बचेगा, कैसे होगा। ये जो अनुभव है बुद्धि में रहेगी। हाँ, जो अपना जो एक अंदर में हमेशा जो मैं ब्रह्म जो अनुभव है, तो वो भी नहीं रहेगा, तो तब तो जैसे आत्मा का जो तक उसमें कोई आता वाता कुछ नहीं रहेगा। आगे जो शून्य में पहुंच गए मतलब एक रोज जैसे हो जाएगा। तो उसमें क्या करे सुनिए, प्रमातृत्वस्य अज्ञान विलसित अंतःकरण तादात्म्य कृतत्वात्। प्रमाता अहम, ये अज्ञान का विलास रूप, उसका कार्य रूप अंतःकरण से तादात्म्य होकर के आप प्रमाता बने, और ब्रह्म ज्ञान के लिए आप साधना में लगे, तब तक तो आप प्रमाता है। लेकिन अन्विष्ट जब वो मिला, ज्ञान आया जब, तब आपके प्रमातृत्व को बाध करके वो प्रकट होगा, माने खाली आत्मा ही शेष बचेगा। वहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा बोलने वाला भी नहीं रहेगा। हाँ, जो है बस सो है। अन्विष्ट स्यात् प्रमातैव, अन्विष्ट स्यात् प्रमाता एव। प्रमाता ही असल में खोजा जाता है। ब्रह्म को खोजा, खोजते खोजते क्या मिला, प्रमाता का सब ऊपर का सब ये हटा उटा कर, अरे ये ब्रह्म ही मिल गया, माने प्रमाता नहीं बचा, ब्रह्म ही बचा। पाप्म दोषादि वर्जितः। वो अनुभव कैसा रहेगा, कौन सा। वो नहीं कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। नहीं, कुछ तो करेंगे। परंतु ऐसा होगा तो उनको तो और समाज लोगों के कल्याण के लिए तो कुछ व्यवहारिक कर नहीं सकते, वो बाधित रूप में करना पड़ेगा। तब वो जो है वो आत्मा नहीं करता है या ब्रह्म नहीं करता है, कुछ हम लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि कुछ करता है। नहीं, गीता में बोल रहे ना, जनगादे ये हाँ, वही हमारी दृष्टि का अनुवाद करके ही बोल रहे हैं। देहात्म प्रत्ययो यद्वत् प्रमाणत्वेन कल्पितः लौकिकं तद्वदे वेदं प्रमाणं त्वात्मनिश्चयात्। भाई, देहात्म प्रत्यय जैसे प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है वैदिक व्यवहार में भी, ऐसे ही प्रमाण जो लौकिक प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान आदि, और जो शास्त्र आदि प्रमाण है, वो सब तद्वद एव इदम प्रमाणम आत्मनिश्चयात्, आत्मनिश्चय से पूर्व ही तक उसकी प्रमाणता है। हाँ, इतना है कि वेदांत का प्रामाण्य इस दृष्टि से अबाधित है कि वो जिस अर्थ को बताया उस अर्थ का कभी बाध नहीं होता। इसलिए वेदांत प्रमाण पारमार्थिक प्रमाण है। तो ये देख लीजिए कि 12 बज रहा है ना। हाँ,
अभी इस समय का जो अनुभव है हम लोगों का, थोड़ा हम लोग क्या करते हैं ना, हम विचार जो हैं वही परिच्छिन्न पदार्थ में करते हैं। माने ये मैं हूँ, इसको मैं देख रहा हूँ। जैसे ही आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो जो है अन्य पदार्थों से उसको आप काट देते हैं। हाँ, सीमित। जैसे मान लीजिए आप किसी जैसे गंगा जी में गए, तो गंगा जी में अनेक विशाल प्रसार है, माने आकाश है, जंगल है, गंगा जी हैं, लोग हैं, नौका है। लेकिन आप ठीक से, आपको लगता है कि हम ध्यान से देखें तो वो आप किसी चीज पर फोकस करते हैं, ठीक है ना, निर्दिष्ट जगह पर फोकस करते हैं। हाँ, माने जितना हमारे अनुभव में आ रहा था उसमें से ये सब अनुभव में तो आ रहा था, उस अनुभव के विषयों को काट करके एक जगह उसको सीमित करना पड़ता है। ये बुद्धि का काम ही ऐसा है। बात पकड़ में आ रही है ना? अब यहाँ पर भी जो आप बैठे हुए हैं, आपके तरफ ज्यादा, अरे सबका भी तो तुम थोड़ा सा ही देख रहे हो। हम तो कह रहे कि माने ये पूरा जगत और प्रमाता प्रमेय को एक अनुभव के भीतर लाओ। नहीं, माने गंभीरता से देखिए, वो आपके लिए, सबके लिए हो रहा है, ये होता ही है, ये स्वाभाविक है। सीमित बनने के लिए आप प्रयास करते हो, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हम ब्रह्म स्वभाव से हैं, लेकिन जीव जो है मेहनत करके बनते हैं, ये बात पकड़ लेना। जीव जो है, आप बिना प्रयास के जीव नहीं बनते हैं, लेकिन हम लोग ब्रह्म शत, हाँ, स्वाभाविक रूप से आप ब्रह्म अनंत ही हैं आप। हैं, तो अनुभव में देखिए, आज सुबह असल में हमारा विचार इधर ही प्रवाहित हो रहा था कि ये मैं और ये सारा जगत एक साथ में तो ये वर्तमान क्षण के ज्ञान में जितना कुछ विद्यमान है, ये जो है, ये ज्ञान, और इस ज्ञान माने ज्ञायमान वस्तु भी उसके साथ में सुषुप्ति में नहीं था। ये जो जिस अनुभव में इस समय हम बैठे हैं, ये अनुभूति सुषुप्ति में नहीं था। तो इसका मतलब ये अनुभूति तो जन्य अनुभूति है, पैदा हुआ। तो जन्य अनुभूति का जो विषय है वो आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा का बोध सदा विद्यमान है, आपका नित्य बोध स्वरूप है, ठीक है। उस नित्य बोध हमेशा विद्यमान है और उसकी कोई सीमा नहीं है उस बोध की, क्योंकि सीमा जो है, देश काल आदि जो भी मानेंगे आप, वो सब के सब उस ज्ञान का प्रकाश्य ही होगा, माने उससे अलग ही होगा। तो माने प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये सारा जो जगत है, इस क्षण में हमारे अपने ही आत्म चैतन्य में भासता है, और उसको हम तादात्म्य बुद्धि से किसी के साथ में हम अहम ऐसा अभिमान कर लेते हैं। तो जितना हम जो हैं प्रमाता से लेकर समस्त चीज को, माने ये दृश्य हैं, ये एक विराट अनुभूति में ये भास रहा है। तो
उस विराट जो अनुभूति है, जो सदा विद्यमान अनुभूति है, जन्य अनुभूति नहीं है, उस नित्य विद्यमान अनुभूति ही आपका स्वरूप है, परिपूर्ण है। उधर ही जो है वेदांत शास्त्र आत्मैकत्व विद्या की प्राप्ति की ओर ही हम लोगों को ले जाना चाहते हैं। आज इतना ही पूरा करता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।